आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय से कहा कि विविधता हमें श्रेष्ठ भारत बनाती है। मध्यप्रदेश ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीतकर इतिहास बनाया और पंचायत निर्वाचन के पहले चरण में राजगढ़ और आगरमालवा में सर्वाधिक 87% से अधिक मतदान हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। श्री मोदी ने कल जर्मनी के म्यूनिख में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति, खानपान, पहनावा, संगीत और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। उन्होंने कहा कि विविधता हमें मजबूत बनाने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में तकनीकी और डिजिटल क्रांति हो रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से लेकर कृषि में सर्वाधिक खरीद तक ड्रोन का इस्तेमाल होता है। भारत अब नवाचार युक्त भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े मोबाइल डेटा उपभोक्ता के साथ भारत सबसे सस्ता डेटा प्रदाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर मोर्चे पर चमक रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह औसतन भारत 500 रेलवे कोच बना रहा है और हर घर जल के अंतर्गत 18 लाख परिवारों को स्वच्छ जल उपलब्ध करा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय न केवल भारत की सफलता की कहानी है, बल्कि वे हमारी सफलता के दूत भी हैं। G7 देशों के नेताओं का 3 दिन का शिखर सम्मेलन कल जर्मनी के बावेरियन आल्प्स में शुरू हुआ। इस दौरान रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए वहां से सोने के आयात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। रूस से तेल और गैस के मूल्य पर भी सीमा तय की जा सकती है। सम्मेलन शुरू होने से पहले ब्रिटेन ने एक बयान में घोषणा की कि अमेरिका, जापान और कनाडा के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव को और पुख्ता करने के लिए रूस से सोने के आयात पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि संयुक्त कार्रवाई से रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ेगा। राष्ट्रपति बाइडेन विकासशील जगत के चीन के प्रभाव का सामना करने के लिए वैश्विक ढांचागत साझेदारी की औपचारिक शुरुआत भी कर रहे हैं। इस पहल के तहत G7 देशों के साथ मिलकर वैश्विक ढांचागत परियोजना पर 2027 तक $600 अरब खर्च किए जाएंगे। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। पहले दिन के कामकाजी सत्र के बाद जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने आशा प्रकट की कि यूक्रेन संकट से उत्पन्न वैश्विक चुनौती से निपटा जा सकेगा। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मध्यप्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। दूसरी पारी में जीत के लिए 108 रन के लक्ष्य को मध्यप्रदेश ने 29 ओवर और 5 गेंद में हासिल कर लिया। मध्यप्रदेश की टीम 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। मध्यप्रदेश के शुभम शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और मुंबई के सरफराज खान को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। मध्यप्रदेश की ओर से शुभम शर्मा और रजत पाटीदार ने 30-30 रन बनाए और पाटीदार नाबाद रहे। पहली पारी में शुभम शर्मा, रजत पाटीदार और यश दुबे ने शतक बनाया था। कल मध्यप्रदेश की ओर से कुमार कार्तिकेय ने 4 विकेट लिए और मैच के आखिरी दिन मुंबई को पहले सत्र में 269 रन पर आउट कर दिया। अंतिम स्कोर इस तरह रहे: मध्यप्रदेश पहली पारी में 536 और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 108 रन, जबकि मुंबई पहली पारी में 374 और दूसरी पारी में 269 रन। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणजी ट्रॉफी फाइनल मुकाबले में मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत सिर्फ टीम की नहीं बल्कि मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न केवल क्रिकेट बल्कि सभी खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने रणजी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में मुंबई पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर मध्यप्रदेश को पहली बार रणजी ट्रॉफी दिलाने वाली टीम के खिलाड़ियों के परिजनों को ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर हुए कार्यक्रम में सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विजेता रही मध्यप्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम के ग्वालियर निवासी खिलाड़ियों विक्रांत भदौरिया के पिता राजेश भदौरिया और माता संगीता भदौरिया और अंकित शर्मा के पिता नागेंद्र शर्मा को पुष्पहार, शॉल और मिष्ठान से मुंह मीठा कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजेता रही रणजी टीम के खिलाड़ी
विक्रांत भदौरिया और अंकित शर्मा के स्थानीय कोच हरदीप सिंह गिल, पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ, पूर्व रणजी खिलाड़ी और जीडीसीए के सचिव संजय आहूजा, पूर्व रणजी खिलाड़ी गुरशरण सिंह, मुकुल राघव और अमन भदौरिया को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 41 बार की रणजी चैंपियन मुंबई पर मध्यप्रदेश की टीम में शामिल खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश की रणजी टीम ने अपराजय रहते हुए ये ट्रॉफी जीती है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में शनिवार 25 जून को वोट डाले गए थे। राज्य के सभी 115 विकास खंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। कुल 78% मतदान हुआ। इनमें 77% महिला, 79% पुरुष और 9.8% अन्य मतदाता हैं। सर्वाधिक 87.7% मतदान जिला राजगढ़ और आगरमालवा में हुआ है। सबसे कम मतदान रीवा जिले में 65.7% हुआ। शिवपुरी जिले में सर्वाधिक 89.9% महिला मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। बैतूल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के शाहपुर विकासखंड में सर्वाधिक 83% मतदान हुआ, जबकि जिले में 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों का 37 सदस्यीय दल कल मध्यप्रदेश के भ्रमण पर इंदौर पहुंचा। ये दल 5 दिन तक विभिन्न गतिविधियों में शामिल होगा। इस कार्यक्रम के संयोजक रूपेश दुबे ने बताया है कि प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से परिचित करवाने के लिए मणिपुर से आए इस दल को इंदौर के आसपास स्थित मांडवगढ़, ओमकारेश्वर, उज्जैन और महेश्वर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन जा रहे हैं। वे यहां कृष्ण कुटीर के निवासियों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल नागालैंड में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 43 दिन की श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी, जिसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। रायसेन जिले के ग्राम चंदन पिपलिया में तेज बारिश के कारण निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इनमें 3 बच्चे और 1 युवक शामिल है। 4 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। डबलिन में 2 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया है। आयरलैंड के डबलिन में 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। नीदरलैंड्स ने भारत को 4-1 से पराजित किया। और पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की रिकर्व टीम को फाइनल में चीनी ताइपे से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय से कहा कि विविधता हमें श्रेष्ठ भारत बनाती है। मध्यप्रदेश ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीतकर इतिहास बनाया। और पंचायत निर्वाचन के पहले चरण में राजगढ़ और आगरमालवा में सर्वाधिक 87% से अधिक मतदान हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।